एक व्यक्ति जिसके पास इंजीनियर की अधूरी डिग्री होती है, उसके पास एक टूटी फूटी बाइक, एक लैपटॉप और उसकी पत्नी होती है, वो हर समय अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया करता कि पत्नी उसका साथ ज़रूर देगी, चाहे कोई भी उसका साथ छोड़ दे। लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, पत्नी एक दिन उसको इस बात को कहकर तलाक ले लेती है कि तुम गरीब हो और गरीब ही रहोगे, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को इस तरह से नरक नहीं बना सकती। दोस्तों, उसके बाद पत्नी उससे तलाक ले लेती है, उसे छोड़कर किसी दूसरे बिजनेसमैन से शादी कर लेती है। 5 साल का समय बीतता है और 5 साल बाद ये लड़का एक शोरूम के अंदर जाता है, जिस शोरूम की मालकिन वही इसकी एक्स पत्नी होती है। और यहाँ पर इसे देखकर वो कहने लगती है कि तुम तो आज भी गरीब के गरीब ही हो। दोस्तों, उसके बाद यहां पर जो ये लड़का करता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सब लोग यहां पर खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। ये लड़का पूरा का पूरा शोरूम ही खरीद डालता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कैसे ये इतना अमीर आदमी बना? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये नवी मुंबई की हकीकत की घटना है। यहां पर राहुल मेहता, जिसकी उम्र 35 साल होती है, दोस्तों वो अपनी पत्नी साक्षी के साथ बड़े आराम से रहा करता। जो राहुल होता है, किसी एक मैकेनिक के पास काम किया करता और वहीं पर अपनी जो टूटी फूटी बाइक है उससे जाया करता है। उसके पास एक लैपटॉप होता है। ये इंजीनियर की डिग्री भी अभी तक पूरी नहीं कर पाया था, अधूरी इसकी डिग्री होती है। और ये इस तरह से स्ट्रगल कर रहा था कि बस इसके पास उतने ही पैसे आते जिससे कि इनके खाने पीने का गुजारा चल सकता। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग 1.5 से 2 साल का समय बीत जाता है और यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है साक्षी, वो यहाँ पर इससे कहने लगती है कि तुम सदा ही गरीब रहोगे, तुम आगे कुछ कर ही नहीं सकते, मैं अपने जीवन को तुम्हारे साथ क्यों बर्बाद करूं, मैं तो तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूं। यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि पत्नी वही अच्छी होती है जो मुसीबत में अपने पति के साथ रहे, यहाँ पर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, ये तुम्हारा अपना फैसला है, लेकिन ये फैसला मैं गलत साबित करके दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर साक्षी उसे गरीब और नक्कारा बहुत कुछ कहकर जाती है और उससे तलाक ले लेती है। दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ पर अब ये राहुल मेहनत करने लगता है। मेहनत कर करके खुद यहाँ पर एक मेहता ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी खोल लेता है, जिसमें करीब करीब 700 से 800 वर्कर हो जाते हैं। 5 साल के अंदर ये इतनी तरक्की करता है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है और यहाँ पर विदेशों से इसकी डील आने लगती है। अब यहाँ पर ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब बिल्कुल साधारण से कपड़ों में जो राहुल होता है एक शोरूम के अंदर जाता है और उस शोरूम में एक एक्सयूवी कार को देखने लगता है और कहने लगता है कि मुझे यही कार चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो एक लड़की होती है सेल्समैन को आगे भेजती है कि जाओ इनको कार दिखा दो। सेल्समैन भी यहाँ पर अपना मुंह चढ़ाते हुए कहने लगता है कि साहब, क्या ये आप इतनी महंगी इस कार को लोगे? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मैं इतनी महंगी कार को ही लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इस शोरूम की मालकिन अपने पति के साथ आ जाती है। वो मालकिन कोई और नहीं, वो इस राहुल की एक्स वाइफ होती है, जिसके साथ इसका तलाक हो चुका होता है, साक्षी होती है। दोस्तों, वो अपने पति से कहने लगती है कि ये था मेरा एक्स पति और पहले भी गरीब था, आज भी गरीब का गरीब ही है। दोस्तों, यहाँ पर राहुल उसकी तरफ बिल्कुल गहरी निगाहों से देखता है और कहने लगता है कि ये गाड़ी मुझे चाहिए और इसकी पेमेंट मैं कल ही करूँगा। जो साक्षी होती है वो हंसने लगती है, जो स्टाफ होता है वो भी हंसने लगता है और कहने लगती है कि तुम्हारी औकात कहाँ है कि तुम इतनी महंगी गाड़ी खरीद लो। दोस्तों, यहाँ पर जो राहुल होता है वहाँ से चुपचाप वापस चला जाता है और फिर अपनी कंपनी में पहुँच जाता है। जो उसका मैनेजर होता है उससे कहता है कि इस गाड़ी की पेमेंट अभी उस शोरूम के खाते में ट्रांसफ़र करो,
करो, मुझे इसकी स्लिप दो, कल मुझे इस गाड़ी की डिलीवरी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो उसका मैनेजर होता है उस गाड़ी की पेमेंट कर देता है और अगले दिन वो पेमेंट की रसीद लेकर राहुल सीधे वहीं पर पहुंच जाता है। जो साक्षी होती है आज वो बहुत ही जल्दी इस शोरूम में आ चुकी थी, क्योंकि उसे यहाँ पर लग रहा था कि आज राहुल की वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगी और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पर होने वाला कुछ और ही था। आज राहुल यहाँ पर BMW गाड़ी से आता है, सूट बूट पहने हुए। राहुल को तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। जो यहाँ पर कल सेल्समैन जिसका नाम विक्रम होता है वो गाड़ी दिखा रहा था, गाड़ी दिखाने में हिचक रहा था, आज यहाँ पर जब राहुल की ऐसी हालत को देखता है तो उसकी जो जवान है वो लड़खड़ाने लगती है। राहुल यहाँ पर कहता है कि मुझे XUV गाड़ी वही चाहिए जो कल मैंने देखी थी और उसकी आज ही मुझे डिलीवरी चाहिए। यहाँ पर एक लड़की भाग कर आती है, साहब यहाँ पर आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। तो यहाँ पर जो राहुल मेहता होता है वो अपने एक जेब से एक पेपर निकालता है और उस पेपर को उनको देता है कि इसकी पूरी पेमेंट हो चुकी है, कोई फॉर्मेलिटी मुझे पूरी नहीं करनी और इसकी मुझे डिलीवरी दिलाओ। दोस्तों अब यहाँ पर जो साक्षी होती है वो इसकी तरफ देखने लगती है कि इतनी महंगी गाड़ी और यहाँ पर जो लिखा होता है मेहता ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है। अब वो सोच में पड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर राहुल से जो वहाँ पर सेल्समैन होता है वो कहने लगता है कि गाड़ी आपकी तैयार है, आप यहाँ पर रिबन काटना चाहते हो तो जिसको बुलाना चाहते हो उसको बुला लीजिए। दोस्तों यहाँ पर विकलांग युवाओं का एक फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको यहाँ पर ये राहुल बुलाता है। दोस्तों यहाँ उस फाउंडेशन के चेयरमैन को देखकर ये लोग और ही कुछ सोचने लग जाते हैं, प्रेस वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं और राहुल मेहता यहाँ पर उस विकलांग युवाओं के फाउंडेशन को ये की गाड़ी दान में दे देता है कि ये लो, ये आपके फाउंडेशन के लिए है। दोस्तों अब साक्षी यहाँ पर खड़ी की खड़ी एकदम से स्तंभ हो जाती है कि ये इतना धनी आदमी कैसे हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर साक्षी कहने लगती है कि राहुल ये सब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि नहीं नहीं, ये सब मैं तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आपने जिसको इस तरह से ऐसे वाक्य कहे कि तुम सदा गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम्हारे वाक्यों ने ही आज मुझे यहां तक पहुंचाया है, मेरे अंदर एक जुनून पैदा कर दिया। आज मैं उस जुनून के कारण ही यहां इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका हूं। दोस्तों अब यहां पर साक्षी कहने लगती है कि आप तो मुझसे बदला लेना चाहोगे। तो यहां पर राहुल मेहता कहता है कि जो मेरे जीवन में से बीत चुका, जो पास्ट हो चुका, उसकी तरफ मैं ध्यान ही नहीं देता। तुम तो बीता हुआ कल हो, मैं तो आज का जीता हुआ आज हूँ। मैं इसलिए बीते हुए कल में कभी भी विश्वास नहीं करता और मैं आज में विश्वास करता हूँ। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपने जो किया वो आपके कर्म थे और जो मैं आज कर रहा हूँ ये मेरे खुद के कर्म हैं। दोस्तों यहाँ पर पूरे शोरूम में तालियां बजने लगती हैं और हर कोई व्यक्ति यहाँ पर राहुल मेहता की तरफ देखने लगता है। दोस्तों राहुल मेहता के बारे में बात किया जाए तो राहुल मेहता जब यहाँ पर साक्षी उसे छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद से एक बार के लिए टूट सा ही जाता है। इसे लगता है कि तेरा जीवन तो अब खराब हो चुका। इसे एक बार तो ऐसा लगता है कि तू इस जहां से अपने आप को खत्म कर ले, लेकिन फिर यहां पर यह सोचता है कि यार तू किस लिए खत्म कर ले, तू ऐसा क्यों नहीं करता जिससे कि तेरे जो प्रतिद्वंदी है, जो तुझे छोड़कर गई है, वो तुझे देखकर ऐसा कहे कि वाकई में ही जो यहाँ पर सबसे अमीर आदमी यहाँ दिखाई दे रहा है वो तू ही है। दोस्तों आज यहाँ पर राहुल मेहता जो 35 साल का है, 5 साल में इतनी धन दौलत, इतनी मेहनत करता है, इतनी इज्जत उसे मिलती है कि हर तरफ उसकी इज्जत होती है। मेहता ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड का वो मालिक होता है और चारों तरफ लोग बाग यही कहते हैं किसी से सीखना है तो राहुल मेहता से सीखो, जिसने अपने जीवन में इतनी चोटें खाने के बाद भी आज अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया और आज वो यहाँ पर इंडस्ट्रियों में चमक बन चुका, एक सितारा बनकर यहाँ पर घूम रहा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो लोग अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं वो कभी भी नहीं टूटते और ना ही कोई वो गलत कदम उठाते, बस वो अपने काम को ही अपनी सफलता चुनते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।